नंबर ऑफ जीरोज ये टॉपिक है आज का, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी भी मल्टीप्लाई में पता करेंगे कि राइट हैंड से यानी दाहिने साइड से उस मल्टीप्लाई करने पर कितने जीरो जाएंगे, इसके बारे में पता करेंगे। जैसे क्वेश्चन हमें ये पूछता है 1 इंटू 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 ऐसे दे देगा, और इसमें पूछेगा कि इस मल्टीप्लाई आप बताइए टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद दाहिने साइड से जीरो की संख्या कितनी होगी। दाहिने साइड से कहने का मतलब यह है कि लास्ट में एंड में कितने जीरोज आएंगे, इसके बारे में बताना है, और वो भी बिना मल्टीप्लाई किए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि पहले क्या ये नंबर सभी लगातार लिखे गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 100 तक सभी संख्याएं लगातार लिखी गई हैं। तो अब हम यहाँ पे जो अंतिम संख्या है उसको देखेंगे, वो क्या है, 100 है। 100 को ले लेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से लगातार तब तक जब तक कि ये पूरा का पूरा क्या हो जाए, 5 से कम ना आ जाए। इसका कोसेंट 5 से जब तक कम नहीं आ जाएगा तब तक हम क्या करेंगे, डिवाइड करते रहेंगे। तो 5 से ये 100 कितने बार में जाएगा, 20 बार में। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में। अब जो ये कोसेंट आया है 4, ये 5 से क्या है, कम है, अब डिवाइड नहीं हो सकता, तो यहीं पे हम लोग रुक गए। अब इसमें हम देखेंगे कि जो सबसे फर्स्ट उस वाले को छोड़ देंगे और बाकी ये जो दोनों हैं इनको जोड़ लेंगे। तो 20 प्लस 4 हो जाएगा 25। यानी कि इस पूरे मल्टीप्लाई में आपको राइट हैंड साइड से जीरोज की संख्या कितनी होगी, 24 होगी। यही आंसर है। ऐसे ही दूसरा कह रहा है सेकेंड क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 120। इसमें बताइए जीरोज की संख्या राइट हैंड साइड से कितनी होगी। तो हम फिर क्या करेंगे, इसके अंतिम डिजिट को पकड़ेंगे और देखेंगे क्या ये सभी संख्याएं लगातार हैं। तो ये सभी संख्याएं लगातार लिखी गई हैं। तो फिर अंतिम डिजिट को पकड़ करके आप 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड किया तो 5 से कितनी बार में जाएगा, 5 1 2 जा 10 5 4 जा 20, 24 बार में चला जाएगा। फिर उसके बाद अब यहाँ पे हमें घबराने की बात नहीं है कि 24 5 से डिवाइड नहीं होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी का पूरा कट ही जाए, रिमाइंडर भी आ सकता है। तो अभी हम प्रयास करेंगे कि इसको काटने का। तो 5 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20 और ये आया 4। तो इसमें क्या करेंगे, रिमाइंडर को हम भूल जाएंगे और सिर्फ कोसेंट पे ध्यान देंगे। तो कितनी बार में गया है, 4 बार में। तो बस अब इसके बाद दोबारा डिवाइड अगर हो सकता है तो करेंगे। तो दोबारा अब 5 से इसको डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये वाला डिजिट क्या है, 5 से छोटा आ गया। अब हम पहली संख्या को छोड़ देंगे, बाकी दोनों को जोड़ लेंगे। तो 24 और 4 हो जाएगा 28। ये क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है। तो अगर कभी भी हम ये डिवाइड करते जा रहे हैं अंतिम संख्या को 5 से, तो कभी कभी हो सकता है ऐसा संख्या आ जाए जो कि क्या हो जाए, 5 से 9 कटे, टेबल में 9 आए। तब हम उसके लिए घबराने की बात नहीं। वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर आता है उसको छोड़ देंगे और जो कोसेंट जितनी बार में वो कटा है उसको नोट डाउन कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन अगर इस तरीके से दे दिया जाए 1 2 3 4 5, इसी तरह से लगातार संख्याएं, और ये रहे 150 तक, और इसमें पूछा जाए नंबर ऑफ जीरोज। तो अगेन हम क्या करेंगे, वही काम कि अंतिम डिजिट जो 150 है उसको लिखेंगे 150 और किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं
क्यों? क्योंकि ये सभी संख्याएं लगातार लिखी गई हैं। तो जब भी संख्याएं लगातार लिखी जाए और नंबर ऑफ जीरोज पूछा जाए तो हम अंतिम संख्या को सीधे देखेंगे। तो अंतिम संख्या है 150, इसको 5 से डिवाइड किया 30 बार में चला जाएगा। फिर 5 से डिवाइड किया 6 बार में चला जाएगा। अब यहीं पे छोड़ना नहीं है, क्यों? क्योंकि ये 5 से अभी भी क्या है, बड़ा है। तो फिर अगेन यहाँ से 5 लिखेंगे और ये 5 से अब 6 तो कटेगा नहीं, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो हम देख लेते हैं 5 1 जा 5, यानी कि कोसेंट क्या आया, 1 आया। तो हम क्या नोट करेंगे, कोसेंट। ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर नहीं, कोसेंट को नोट करना है। तो कोसेंट को नोट करेंगे। अब इसके बाद अब ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो जो पहली संख्या है उसको छोड़ देंगे, बाकी तीनों को जोड़ेंगे। तो 30 + 6 + 1, 30 6 36 और 1 37, तो 37 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो लगातार जब संख्याएं लिखी रहेंगी, नंबर ऑफ जीरोज निकालने का तरीका क्या है, 5 से डिवाइड करना। नेक्स्ट 4th, देखिए 5 से डिवाइड करने के पीछे का कारण क्या है वो हम लोग आगे जानेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग ये जानते हैं कि इसको निकाला कैसे जाता है। 5 से ही क्यों डिवाइड करते हैं, इसके पीछे का कारण जो भी है वो हम लोग आगे जानेंगे आने वाले अगले पार्ट्स में। पहले हम लोग इधर देखते हैं, 1 × 2 × 3 4 5 ... 140। इसमें नंबर ऑफ जीरोज बताना है, तो फिर हम क्या करेंगे, अंतिम डिजिट को लेकर के चलेंगे। 145 कितने बार में जाएगा, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40। अब फिर वही बीमारी, 28 5 से जाने वाला नहीं है, तो हम डिवाइड तो करेंगे ही करेंगे क्योंकि 5 से बड़ा है। तो 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, इससे बड़ा हो जाता। तो हमें बस ये देखना है कि इससे छोटा, जस्ट छोटा कितनी बार में जा रहा है, 5 बार में 25। अब ये जो 5 आ गया, अब इसको क्या करेंगे, तो 5 से कितनी बार में जाएगा, 1 बार में। ठीक है, अब इन पहले वाले को छोड़ देंगे, बाकी तीनों को जोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगा 5 और 1 6, 5 और 1 6, और 6 में 28 जोड़ेंगे तो 28 + 6 8 6 14, 34 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ जीरोज। ये टाइप 1 है नंबर ऑफ जीरोज का। नेक्स्ट सवाल और देख लेते हैं 2-4। क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो, 4 के बाद 5। 1 2 × 3 4 5 ... 29 ये रहे। तब क्या करेंगे, तो फिर हमें घबराने की बात नहीं है कि अंतिम डिजिट 29 आ गया, 5 से तो नहीं कटता है। तो हमें पता है कि 5 से कटे या न कटे। हम पहले इसको देखेंगे, इसके नियरेस्ट कब तक ये कट सकता है। तो 5 से ये 5 बार में चला जाएगा, 25, 4 रिमाइंडर आ जाएगा। तो रिमाइंडर को हमें इग्नोर कर देना है। फिर उसके बाद 5 से ये वाला 5 कितनी बार में जाएगा, 1 बार में बस। अब तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो फिर 5 और 1 को ऐड करेंगे। तो 5 + 1 = 6। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 6 हो जाएंगे। फिर ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए, 1 × 2 3 4 5 6 ... × 49। तो ये सभी ... का मतलब ये है कि इसी पैटर्न में आगे बढ़ रहे हैं। तो 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 6 के बाद ऐसे ही क्या आएगा, 7 आएगा। तो 49 से पहले क्या आया होगा, 48 आया होगा। तो यही सारा लगातार संख्याएं रिपीट हो रही हैं, मतलब कि रिपीट नहीं, वो उसी पैटर्न में आगे बढ़ रहा है। तो 48 को हम क्या करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 49 को। तो 5 से करेंगे तो 5 9 जा 45, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। ठीक है, तो 9 बार में चला गया। फिर 9 को हम फिर डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5,
4 रिमाइंडर आ गया तो उसको तो इग्नोर कर देना है, पहले संख्या को छोड़ करके बाकी दोनों को जोड़ लेंगे। तो 9 + 1 क्या हो गया 10। तो ये आ गया उत्तर। ठीक है, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन स्वयं आप लोग कर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 ... into 300। सेकेंड क्वेश्चन 1 2 3 4 5 ... 200। थर्ड क्वेश्चन 1 2 3 4 5 ... 50। फोर्थ 1 2 3 4 5 ... 79। ये लास्ट 1 2 3 4 5, ये 5 है, ... 84। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है। जैसा मैंने बताया सेम टू सेम वही करना है। लास्ट डिजिट को क्या करना है 5 से डिवाइड करते जाना है। कब तक, जब तक कि हमारा कोसेंट क्या आ जाए 5 से कम ना आ जाए, 1 नहीं 5 से कम। ठीक है, अक्सर एलसीएम में हम लोग 1 लाते हैं, तो ये एलसीएम नहीं है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, तब तक 5 से डिवाइड करेंगे जब तक 5 से कम कोसेंट ना आ जाए, और इसी कोसेंट को हमें नोट डाउन करते जाना है। तो ये कॉन्सेप्ट के आधार पे हम लोग निकाल लेंगे नंबर ऑफ जीरोज, और इसके सेकंड टाइप को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। ऐसे इसके 3-4 टाइप्स हैं नंबर ऑफ जीरोज के, उन सब को हम लोग कवर करेंगे आने वाले नेक्स्ट पार्ट में।